कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव शिवपुरा की है, जहां परंपराओं की जंजीरों में जकड़े समाज में एक लड़की ने अपने आत्मविश्वास के दम पर वो कर दिखाया जो उस गांव में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी है रूपा की, एक साधारण किसान परिवार की लड़की जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहती थी। उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई सहारा, लेकिन था तो बस एक चीज, खुद पर विश्वास। रूपा बचपन से ही अलग थी। जब बच्चे गुड़ियों से खेलते थे, वो स्कूल की किताबों में खोई रहती थी। माँ बाप खेतों में काम करते और रूपा घर में झाड़ू पोंछा करके स्कूल जाती। उसका स्कूल मिट्टी की दीवारों से बना हुआ था और कक्षा में सिर्फ एक शिक्षक थे, लेकिन उसका सपना बड़ा था, एक दिन टीचर बनना। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था। लड़कियां तो ब्याह के लिए होती हैं, ये बात हर घर में बार बार दोहराई जाती थी। लेकिन रूपा ने अपनी माँ से एक दिन कहा, अम्मा, मैं पढ़कर कुछ बनना चाहती हूँ। मैं किसी की मजबूरी नहीं, उसकी ताकत बनना चाहती हूँ। जब रूपा ने 8वीं कक्षा पास की तो गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे तो कई ताने मार रहे थे। उसकी चाची ने तंज कसते हुए कहा, क्या करेगी इतना पढ़ के, आखिर में तो चूल्हा चौका ही संभालना है। रूपा चुप रही, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि अब वो रुकने वाली नहीं। अगले साल स्कूल शहर में था और वहां तक रोज जाना आसान नहीं था, पैदल 3 किलोमीटर का रास्ता। पर रूपा रोज जाती, कभी तेज धूप तो कभी बारिश में भीगती हुई। रास्ते में गांव के लड़के छींटाक्षी करते, कुछ औरतें ताने मारती, लेकिन उसके भीतर का आत्मविश्वास हर दिन उसे और मजबूत बनाता। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, रूपा, तुम्हारे जैसे जुनूनी बच्चों की हमें जरूरत है। तुम्हारा सपना क्या है? रूपा ने जवाब दिया, मैं टीचर बनना चाहती हूं और उन लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूं जिन्हें पढ़ने का हक नहीं मिला। प्रिंसिपल मुस्कुराए। उन्होंने शहर की एक स्कॉलरशिप के लिए उसका नाम भेजा। कई राउंड्स के बाद उसे छात्रवृत्ति मिल गई। यह रूपा के जीवन की पहली बड़ी जीत थी। उस दिन उसने आकाश की ओर देखा और मन में कहा, मैं खुद पर विश्वास करती हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब रूपा ने 12वीं कक्षा में टॉप किया तो एक नई लड़ाई शुरू हुई। कॉलेज जाने की। परिवार की हालत खराब थी। पिता बीमार रहते थे और मां को खेत में काम करना पड़ता था। चाचा ने कहा, अब इसे ब्याह दो, पढ़ाई का क्या करना। लेकिन मां ने पहली बार सबके सामने आवाज उठाई, रूपा की पढ़ाई रुकेगी नहीं, वो हमारी इज्जत बनेगी। रूपा का आत्मविश्वास अब न सिर्फ उसका था, बल्कि मां का भी बन चुका था। कॉलेज की शुरुआत में सब कुछ नया था, शहर, माहौल, लड़कियां, तकनीक। शुरुआत में रूपा को बहुत डर लगा, लेकिन हर रात वो आईने में खुद से कहती, रूपा, तुझ में हिम्मत है, तू कर सकती है। धीरे धीरे उसने सब कुछ सीख लिया, कंप्यूटर, अंग्रेजी, प्रेजेंटेशन, हर चीज पर उसने मेहनत की। एक बार कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता हुई। सबने सोचा गांव से आई लड़की क्या बोलेगी, लेकिन रूपा मंच पर खड़ी हुई और बोली, जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया वो हार कभी नहीं मानता। हॉल तालियों से गूंज उठा। वो विजेता बनी। खत्म हुआ और अब रूपा ने बीएड करने का निश्चय किया। फिर उसने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू की। गांव के लोग अब उसे देखकर सम्मान से सर झुकाते थे। 30 साल की कठिन मेहनत के बाद रूपा का चयन सरकारी शिक्षक पद पर हो गया। उस दिन पूरे गांव में मिठाई बंटी। वो वही लोग थे जो कभी कहते क्या करेगी पढ़ के, अब कह रहे थे हमारी बेटी है। अब रूपा उसी गांव की लड़कियों को पढ़ाती है जो कभी किताबें देखने से डरती थी। उसने एक छोटा सा शिक्षा केंद्र खोला जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग दी जाती है। हर सुबह वो लड़कियों से कहती, अपने अंदर की ताकत पहचानो, खुद पर विश्वास रखो, बाकी दुनिया खुद रास्ता देगी। आज रूपा को राज्य सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। उसे दिल्ली बुलाया गया। जब मंच से उसने भाषण दिया तो हर आंख नम थी। उसने कहा, मैं कोई खास नहीं, बस मैंने खुद पर भरोसा रखा। यही आत्मविश्वास मेरी ताकत बना। अगर मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। रूपा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आत्मविश्वास है तो हर दीवार दरवाजा बन सकती है। रूपा सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक संदेश है। खुद पर विश्वास रखो, आत्मविश्वास की शक्ति असीम होती है।